इस निसाब को सिर्फ चंद किताबों का मजमुआ न समझा जाए, बल्कि ये वो रास्ता है जो खाके नशीं से शुरू होता है और अर्शे बरी के राजों से आशना कर देता है। ये वो रास्ता है जो बंदे को जमीन से उठाकर दीन का खादिम बनाकर जो है उसकी दुनिया और आखिरत को संवार देता है। ये एक निसाब की नजर से इसको न देखा जाए, ये वो रास्ता है जो काल अल्लाहु व काल रसूल की खुशबू से मुअत्तर करके बंदे को ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही बनाकर दीन इस्लाम का मुहाफिज बना देता। चंद किताबों का जो मजमुआ है वो हजरत निज़ामुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपके नाम से इसका नाम रखा गया कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ही इसको तरतीब दिया और आप ही इस कोरस के बानी है। आपने जिस वक़्त इसको तरतीब दिया उस वक़्त 11 फ़नून की तकरीबन 43 कुतुब आपने अपने इस निसाब में शामिल की और फिर अपनी ज़िंदगी में इसको पढ़ाते रहे। और अल्लाह ताला ने इस कोरस को उस वक़्त इतनी ज़्यादा शान और इतना ज़्यादा मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि उस दौर के अंदर दीनी और कौमी ज़रूरियात पर मुश्तमिल ये एक जामे निसाब बन गया। और फिर अल्लाह ताला ने इस कोरस को ये शान और ये मकाम अता फरमाया कि तकरीबन 3 सदियाँ गुजर चुकी। आज भी जनूबी एशिया में ये कोरस जो है 1000 जामियात और मदारिस के अंदर ये पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन और जो है उलमा इस निसाब से गुज़र कर दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं। तो मोहतरम सामीन हजरात, अब इसको सिर्फ एक निसाब की नज़र से ना देखा जाए, एक जो है चंद किताबों के मजमुए को ना देखा जाए, ये सिर्फ ये ना देखा जाए कि ये एक कोरस है, बल्कि रब ताला ने इसको बड़ा मकाम अता फरमाया है और इस कोरस को बड़ी शान अता फरमाई है। जो अल्लामा साहब ने उसको मुकम्मल किया और आज उसकी दस्तारबंदी की जाएगी। ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत रिश्ता, एक मजबूत ताल्लुक और राबता है जो हमें सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के पकीज़ा इल्म के साथ जोड़ देता है। जब बंदा ये निसाब पढ़ लेता है तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को माशरे की रहनुमाई के काबिल बना देता है। जब बंदा ये कोरस कर लेता है तो फिर वो आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाता है। जब बंदे का ये कोरस कर लेता है तो फिर उसको जीने का ढंग आ जाता है। जब बंदा ये कोरस कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर देता है कि फिर उसकी जिंदगी के अंदर जितने भी फितने आ जाए वो आसानी से उनका मुकाबला कर सकता है। तो मोहतरम सामीन हजरात, इस निसाब को सिर्फ चंद किताबों का मजमुआ न समझा जाए, बल्कि ये वो रास्ता है जो खाके नशीं से शुरू होता है और अर्शे बरी के राजों से आशना कर देता है। ये वो रास्ता है जो बंदे को जमीन से उठाकर दीन का खादिम बनाकर जो है उसकी दुनिया और आखिरत को संवार देता है। ये एक निसाब की नजर से इसको न देखा जाए, बल्कि ये निसाब बंदे को इस मकाम पर ले जाता है। ये वो रास्ता है जो काल अल्लाहु व काल रसूल की खुशबू से मुअत्तर करके बंदे को ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही बनाकर दीन इस्लाम का मुहाफिज बना देता है। तो मोहतरम सामीन हजरात, इसलिए जो अल्लामा साहिब ने ये जो कोरस किया है ये कोई आम नहीं है। रब ताला ने इसको भी बड़ी शान अता फरमाई है और जो बंदा ये कोरस कर लेता है, दरस निज़ामी कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको भी बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमा देता है। उसको जो है वो बंदा उलमा की लिस्ट में दाखिल हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कितनी शान अता फरमाता है और उस बंदे को कितना ज़्यादा मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। आज हमारा ये जहन बन चुका है कि जो दम करने वाला हो, जिसको फ़राइज़ का पता ना हो और जिसको नमाज का तरीका ना आता हो, हम उसको वली समझते हैं, हम उसको पीर समझते हैं। लेकिन हकीकत में जो उलमा
है वो अल्लाह के वली हैं, वो हकीकत में पीर हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर एक आलिम अल्लाह का वली नहीं है तो कोई भी अल्लाह का वली नहीं है। और फिर अल्लाह ताला उलमा को कितनी शान अता फरमाई है, फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और उलमा की सोहबत में बैठना इबादत है। फरमाया आलिम को इतनी ज्यादा शान अता फरमाई है, फरमाया 1000 इबादत करने वालों से ज्यादा रब ताला ने एक आलिम को शान अता फरमाई है। और फिर रब ताला उसको इतना मकाम व मर्तबा अता फरमा देता है। फरमाया जिसने आलिम को तकलीफ दी उसने महबूबे खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी, और जिसने रब के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी गोया उसने रब ताला को तकलीफ दी। तो मोहतरम सामिन हजरात, ये रब ताला ने इस निसाब के अंदर कुव्वत रखी है और इस निसाब के अंदर ताकत रखी है कि जो बंदा ये कोर्स कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको इतनी शानों का मालिक बना देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को ये कोर्स करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।